दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। अंत्यक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता या रचनात्मकता। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अनुकरण इसका राइट आंसर है। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है अनुकरण पर। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, या बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बहुभाषिकता को कौन पोषित करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, या प्रयोग पर, या गतिविधियों पर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, बाल केंद्रीकरण पर। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि बाल केंद्रीयकरण पर आधारित होनी चाहिए। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर, या दार्शनिकता पर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दूसरा, शिक्षण सूत्र। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। श्रवण का, वाचन का, पठन का, या लेखन का। दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रवण। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में। अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, या एक दूसरे को सुनाकर, या एक दूसरे से बोलकर, या इसका राइट आंसर चौथा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा और तीसरा, यानी इसका राइट आंसर है चौथा, एक दूसरे को सुनाकर और एक दूसरे को बोलकर। यह इसका राइट आंसर है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। बताइएगा क्या कार्य है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित क्या कार्य है। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, या अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, या पहला और दूसरा दोनों, या प्रयोगों का माध्यम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है दोस्तों अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, जो कि राइट आंसर है, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए।
बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यह दोबारा से रिपीट हो गया है दोस्तों, 2-3 प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गए हैं, तो दोस्तों आपका ही इससे रिवीजन होगा, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिक्षण सूत्र कहलाता है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एक दूसरे को सुनाकर और एक दूसरे से बोलकर, यह इसका राइट आंसर है। यानी राइट आंसर है चौथा, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। राइट आंसर है चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। क्या कार्य है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, पहला और तीसरा दोनों। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है? बताइएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पियाजे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन पियाजे साहब ने दिया है। अगला देखेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष तक कहलाती है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनोन्य क्रिया के रूप में करेंगे, या लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ... में भिन्न होता है बजाय के। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका राइट आंसर है तीसरा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदीय पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? यह इसकी पहचान किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है पियाजे द्वारा। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान पियाजे साहब द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे।
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। यह इसका राइट आंसर है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मैंने अभी बताया था, यह पहचान पियाजे साहब द्वारा की गई थी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे साहब द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बताइएगा इसका श्रेय किसको जाता है? दोस्तों इसका श्रेय जाता है पियाजे साहब को। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर की होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, या मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं इससे ऊपर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है, तो किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 वर्ष एवं इससे ऊपर, 12 वर्ष एवं ऊपर, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो यह कौन सी अवस्था होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूल संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था? इसका राइट आंसर बताइएगा। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। कौन सी? मूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल संक्रियात्मक चरण में, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, या संवेदी प्रेरक चरण में, या पूर्व संक्रियात्मक चरण में? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, संवेदी प्रेरक चरण। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन, या स्कीमा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक
सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह समायोजन कहलाती है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या व्यक्ति भेदों की स्वीकृति, या खोजपूर्ण अधिगम, या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, या समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या अनुकूलन प्रक्रियाओं द्वारा, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, पियाजे का जो सिद्धांत है अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, मूल संक्रियात्मक, या पूर्व संक्रियात्मक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्रम और पदानुक्रम समावेशन, या क्रम और प्रतिवर्ती, या पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, या पंक्तिबद्धता और संरक्षण। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। पियाजे के अनुसार संख्या और बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण पंक्तिबद्धता और संरक्षण है। यह इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र ... में है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदीय पेशी अवस्था में है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो दोस्तों दोबारा से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में उसे कठिनाई हो रही है। बताइएगा कि जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार वह किस अवस्था में है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, वह मूल संक्रियात्मक अवस्था में है। वह किस अवस्था में है? वह मूल संक्रियात्मक अवस्था में है। यह इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे डॉट डॉट कहा जाता है। बताइए इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद या जीववाद? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जीववाद। जब एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? साभिप्राय व्यवहार या वस्तु स्थायित्व या समस्या समाधान या प्रयोग करना? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। इसका राइट आंसर है वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर बच्चा निकाल लेता है तो उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न। ऐसी क्लास आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए ही मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का सीटेट क्रैक हो और आप आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और अपने माँ बाप का सपना सफल बनाएं। तो दोस्तों आप मेहनत ऐसे ही डटकर करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों दिन रात अभी मेहनत से लगे रहिएगा। आप अपनी जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही आपके लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।